अब बात उत्तर प्रदेश चुनाव की। आज यूपी चुनाव को लेकर हलचल भरा दिन रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी की मुख्य चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें टिकटों पर चर्चा की जा रही है। देखिए, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बैठक में मौजूद है। पीएम मोदी भी बैठक से वर्चुअली जुड़ने वाले हैं और इसमें सबसे अहम चर्चा है कि क्या योगी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। उधर समाजवादी पार्टी आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है और पहली सूची में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के उम्मीदवारों के नाम होंगे। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को 26 से 30, राजभर को 8 से 10, महान दल को 3 से 5 और जनवादी पार्टी को 3, टीएमसी और एनसीपी के खाते में एक एक सीट आ सकती है सीट बंटवारे में। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी में भगदड़ जारी है। आज विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। मुकेश वर्मा शिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष को भेजे गए इस्तीफे ने वर्मा ने कहा है कि पार्टी में दलितों, पिछड़ों, किसानों की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके नेता हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद अब बड़ी खबर जो सामने आ रही, शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा। अब जिस तरीके से उठापटक की स्थिति है, बीजेपी से एक और विधायक का इस्तीफा हुआ है। हालांकि बकायदा कुछ नेताओं को यह कहा गया है कि इन विधायकों से सीधे संपर्क में रहिए, जो विधायक नाराज हैं उनसे बात कीजिए, उनकी नाराजगी दूर कीजिए। लेकिन इस बीच ये भी खबर कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कट रहे हैं, उनको आगे नहीं उतारा जा रहा है और इसी बात से विधायक नाराज हैं, इसलिए वो पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कोई भी विपक्षी दल का दामन थाम रहे हैं ताकि उन्हें वहां से सीट मिल पाए। तो शिकोहाबाद से विधायक है मुकेश वर्मा, जिन्होंने भी अब इस्तीफा सौंपा है। हालांकि इसी के साथ साथ सिर्फ सिलसिला बीजेपी से जाने का ही जारी नहीं है, बीजेपी में एंट्री का सिलसिला भी जारी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता, बसपा के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, सिटिंग एमएलए थाम रहे हैं। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से ये दल बदल की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। कई विधायक जहां एक तरफ बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, तो कई विधायक ऐसे भी हैं जो कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ आ रहे हैं। तो एक के बाद एक पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। बीजेपी के लिए मुश्किल भरा दौर। हालांकि पहले ये कहा गया था कि जिस तरीके से पार्टी छोड़कर मुकेश वर्मा गए हैं, उन्होंने पत्र में बाकायदा लिखा है कि पार्टी छोड़ने की वजह क्या है। तो बीजेपी के एक और कद्दावर विधायक का इस्तीफा इस वक्त बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ा सकता है और यही वजह है कि कई लोगों को अब जिम्मेदारी सौंपी गई है बीजेपी में कि वो ये मालूम करें कि आखिरकार इतनी नाराजगी और असंतोष इन विधायकों के बीच क्यों रहा, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले इनिशिएटिव लेते हुए पार्टी को छोड़ दिया और यहां तक कह दिया कि जिस तरीके से बीएसपी छोड़ने के बाद बीएसपी खत्म हो गई थी, वैसा ही हाल अब बीजेपी का होने वाला है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के पैरों में प्रणाम करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बनाए हुए उनकी मेहनत, उन्होंने इतना 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए दिन रात जगकर बिना खाना खाए, बिना चाय पिए, बिना करवट लिए इस संविधान को बनाया और संविधान बनाने में इतना लंबा समय लगा। संविधान में हर गरीब के लिए, हर शोषित के लिए, हर पिछड़े के लिए, हर अल्पसंख्यक के लिए व्यवस्थाएं की। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन व्यवस्थाओं पर कुठाराघात किया है। ना तो दलितों का हित, न शोषितों का हित, न पिछड़ों का हित, न अल्पसंख्यक का हित, केवल और केवल अपने हित में लगे हुए हैं। केवल और केवल 5 वर्ष में इन्होंने अगर अपना विकास किया है, अपना हित किया है, अपने जगह जगह, मैं बताना चाहता हूं 70 साल में कहीं इतने बीजेपी के ऑफिस नहीं बने। हर जिले में ऑफिस, एक नहीं 2-2 ऑफिस। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विकास किया है, गरीबों का विकास नहीं किया। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो उनका फैसला होगा उनके साथ जाएंगे? हम लोग उनके साथ हैं, पूरा अच्छा, उनके साथ है।
क्या वजह रही कि आपको इस तरीके से 5 साल लग गया ये फैसला लेने में? संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं और संवैधानिक प्रक्रियाओं में कोई बात कही जाती है, लोग उसे मानते हैं, सुनते हैं, आप सब उसमें भरोसा दिया जाता है। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जी जाएंगे, जहां रहेंगे और जहां 23 करोड़ देशवासी, 23 करोड़ उत्तर प्रदेश के वोटर्स, 23 करोड़ हमारे बहन भाई जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय हमें स्वीकार होगा। हमारे साथ फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से बीजेपी के विधायक मुकेश वर्मा थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है और साफ तौर पर कहा है कि वो अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अगला कदम जो उनका होगा वो उन्हीं के साथ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं। केजरीवाल ने एक दिन पहले ही पंजाब से वादे किए, लेकिन असल चुनौती किसानों का मोर्चा है जो सियासी दांव आजमाने की तैयारी में है। संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। उनका बयान बता रहा है कि 10 एजेंडे के जरिए पंजाब जीतने का ख्वाब कहीं अधूरा न रह जाए। जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। वहां पे बात बनी नहीं। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट हटेगा। सुना आपने, मिशन पंजाब पर पहुंचे केजरीवाल की फिक्र बढ़ी हुई है। आखिर क्या वजह है, आपको बताते हैं। केजरीवाल और पंजाब किसान नेता बलबीर राजेवाल की पार्टी से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन सीटों को लेकर बात नहीं बनी और बात बिगड़ गई। केजरीवाल राजेवाल की पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा को सिर्फ 10 से 15 सीटें देना चाहते थे। राजेवाल 60 सीटों पर अड़े थे। नतीजा ये कि तालमेल नहीं हो पाया। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। उन्होंने कहा कि हमें 60 टिकटें चाहिए, 60। मैंने उनको कहा जी जो जिनको हमने टिकटें दी हैं, मैंने कहा जी 60 तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी 117 आपकी हैं, सारी पार्टी आपकी है। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी है वो भी किसानों के बच्चे हैं, वो भी अलग थोड़ी हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं। तो मैंने कहा 27 टिकटें बची है, इन 27 में से आप 10-15 जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले लीजिए, लेकिन जिनको हम टिकट दे चुके उनकी टिकटें काटना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। चुनाव से पहले गठबंधन नहीं होने पर केजरीवाल को पहला झटका लगा है। विरोधी इस पर तंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का बुलबुला फूट जाएगा। आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार है नहीं और आम आदमी पार्टी का एक जूठा बुलबुला है पानी का, जो पानी में बैठ जाएगा। 20 एमएलए लोगों ने जिता करके भेजे थे, 10 रह गए हैं, 10 भाग गए हैं। अभी एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पंजाब से 10 बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के लिए उनकी पार्टी का पहला एजेंडा होगा रोजगार का, दूसरा एजेंडा नशे से मुक्ति का, तीसरा एजेंडा होगा कानून व्यवस्था दुरुस्त करना, चौथा एजेंडा भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाना, पांचवां एजेंडा शिक्षा में सुधार होगा, छठा स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा, सातवां 24 घंटे मुफ्त बिजली देंगे, आठवां महिलाओं को 1-1 देंगे, नौवां कृषि सुधार और 10वां एजेंडा बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस होगा। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब। आज पंजाब में इतना पैसे की कमी नहीं है। पंजाब में रिसोर्सेज भगवान का दिया हुआ भी बहुत है, टैक्स का भी बहुत पैसा है, फिर भी पंजाब आज घाटे में चल रहा है। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। ये सारा पैसा खा गए। ये कहां गया 3.5 लाख करोड़? इन नेताओं की जेब में गया। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे जैसे भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाई है। 7वां बिजली। आज बिजली प्रोड्यूस करता है पंजाब, उसके बावजूद बिजली के पावर कट लगते हैं, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। बिजली सबसे महंगी है आज पंजाब के अंदर। दिल्ली के अंदर जैसे हमने 24 घंटे बिजली की, फ्री बिजली की, ऐसे पंजाब में भी बिजली फ्री भी करेंगे और 24 घंटे बिजली करेंगे। इस ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने पार्टी के प्रचार अभियान को तेज कर दिया। घर घर अभियान का आगाज किया। उसी अभियान पर केजरीवाल का दूसरा संकट बढ़ा। चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस थमा दिया। कांग्रेस अब केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है।
केजरीवाल साहब को इतनी जल्दबाजी पड़ी हुई है। एक तरफ कोरोना महामारी तेजी से फैली हुई है और खुद को भी कोरोना चमड़ा हुआ है और कोरोना के बीच आकर के लोगों के में आकर के यहाँ प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे, कोविड नियमों की पालना नहीं कर रहे और यहाँ आकर के जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी प्रचार नहीं कर सकती, तो केजरीवाल साहब सैकड़े लोगों को इकट्ठा करके यहाँ कोरोना फैलाने का काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को हमने मांग की है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। अकाली दल भी केजरीवाल की मुहिम और चुनाव प्रचार को लेकर हमलावर है। अब इंतजार विरोधियों के हमले तेज होने और आपके बचाव का है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के खतरे ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण का ग्राफ तेजी से भाग रहा है। 24 घंटे में करीब 2.5 लाख नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं देश में अब ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या करीब 5500 हो गई। और वहीं देखिए, ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे हालात को आप कंट्रोल में करें। कोरोना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आज मुख्यमंत्रियों के साथ भी बात करने वाले हैं। एक दिन में कोरोना के नए केस 2.5 लाख। बढ़ता कोरोना का खतरा, बढ़ी टेंशन। तेज संक्रमण को लेकर पीएम मोदी का मंथन। मुख्यमंत्रियों संग पीएम मोदी करेंगे चर्चा। राज्यों में गंभीर हालात की होगी समीक्षा। सीधे लिए चलते हैं, प्रियंका वाड्रा संबोधित कर रही हैं इस वक्त। अवगत भी कर लें कि कौन है ये लोग, किस तरह की सूची है। हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। इसमें इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिलाध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है और आगे बढ़ा है। मैं इस सूची को, जो 50 महिलाएं हैं, 2 मिनट में मैं उनकी सूची पढ़ के आपको सुनाना भी चाहती हूँ। नंबर 18 नगीना में श्रीमती हेनरीटा राजीव सिंह। नंबर 21 नेहटौर में श्रीमती मीनाक्षी सिंह। नंबर 33 संभल में श्रीमती निदा अहमद। नंबर 45 हस्तिनापुर में श्रीमती अर्चना गौतम। 46 किठौर में श्रीमती बबीता गुर्जर। 60 गढ़मुक्तेश्वर में श्रीमती आभा चौधरी। 61 नोएडा में श्रीमती पंखुरी पाठक। 86 इतमादपुर में श्रीमती शिवानी सिंह बघेल। 94 में श्रीमती मनोज दीक्षित। 95 टुंडला में श्रीमती योगेश दिवाकर। 98 शिकोहाबाद में श्रीमती शशि शर्मा। 99 सिरसागंज में श्रीमती प्रतिमा पाल। एटा 104 में श्रीमती गुंजन मिश्रा। मैनपुरी 107 में श्रीमती विनीता साखिया। करहल 110 में श्रीमती ज्ञानवती देवी। बिसौली 112 में श्रीमती प्रज्ञा यशोधा। बदायूं 115 में श्रीमती रजनी सिंह। बहेरी 118 में श्रीमती संतोष भारती। बरेली कैंट में 125 में श्रीमती सुप्रिया एरन। जलालाबाद 132 में श्रीमती गुरमीत कौर। पोवाया 134 में श्रीमती अनुज कुमारी। शाहजहांपुर 135 में श्रीमती पूनम पांडे।
मोहम्मदी 144 में श्रीमती रितु सिंह, सीतापुर 146 में श्रीमती शमीना शफीक, बांगरपाऊ 162 में श्रीमती आरती वाजपेयी, मोहन 164 में श्रीमती मधु रावत, उन्नाव 165 में श्रीमती आशा सिंह, लखनऊ सेंट्रल 174 में श्रीमती सदफ जफर, मोहनलालगंज 176 में श्रीमती ममता चौधरी, कादीपुर 191 में श्रीमती निखिलेश सरोज, फरुखाबाद 194 में श्रीमती लुईस खुर्शीद, औरैया 204 में श्रीमती सरिता दोहरे, बिल्हौर 209 में श्रीमती उषा रानी कोरी, कालपी 220 में श्रीमती उमाकांति, ओरई 221 में श्रीमती उर्मिला सोनकर खाबरी, मानिकपुर 237 में श्रीमती रंजना बरातीलाल पांडे, रामपुर खास 244 में श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी, बाबागंज 245 में श्रीमती बीना रानी, फाफामऊ 254 में श्रीमती दुर्गेश पांडे, इलाहाबाद साउथ 263 में श्रीमती अल्पना निषाद, बारा 264 में श्रीमती मंजू संत, दरियाबाद 270 में श्रीमती चित्रा वर्मा, हैदरगढ़ 272 में श्रीमती निर्मला चौधरी, गोंडा 296 में श्रीमती रमा कश्यप, डुमरियागंज 306 में श्रीमती कांति पांडे, हरैया 307 में श्रीमती लबोनी सिंह, खजनी 325 में श्रीमती रजनी देवी, रामपुर खरकना में श्रीमती शहला अरहारी 339, सागरी 345 में श्रीमती राणा खातून और मेहनगर 352 में श्रीमती निर्मला भारती। ये हमारी 50 महिलाएं हैं और मुझे बहुत खुशी और बहुत गर्व है कि ये सारी महिलाएं संघर्षशील हैं। कुछ आपने आप तो पहचानते भी होंगे, जैसे आराधना जी जो हमारी CLP लीडर हैं, लुईस खुर्शीद जी जो कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो काफी बार चुनाव भी लड़ चुकी हैं और ऐसी भी हैं जो पहली बार अपने संघर्ष के लिए, अपनी विचारधारा के लिए चुनाव लड़ रही हैं। इसमें खास तौर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे उन्नाव की जो प्रत्याशी हैं, जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। इसी तरह से सोनभद्र में जो आदिवासियों के साथ हुआ था, एक नरसिंहार आपको याद होगा कि हुआ था, जिसमें 13 आदिवासियों की मौत हुई थी। उस समय एक लड़का, आदिवासी लड़का था रामराज गोंड, जिन्होंने उनकी आवाज उठाई, उनके लिए संघर्ष किया। आज रामराज गोंड हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पिछले 2 सालों से हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने राजनीति करनी शुरू की और आज वह सोनभद्र में उम्भा से वह खड़े होंगे और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसी तरह से आपको मालूम होगा कि आशा बहनों ने कोविड के समय कितनी बड़ी इस देश की सेवा की कि अपने जीवन को ध्यान में न रखते हुए घर घर गई, सेवा की, जिसको कोरोना था दवाइयां पहुंचाई और उनका मानदेय कभी बढ़ाया नहीं गया। उस मानदेय को बढ़ाने के लिए एक संघर्ष किया गया था। इसमें पूनम पांडे जी आशा बहू हैं, वह उन्होंने संघर्ष को मजबूती से उठाया। हाल ही में आपने देखा होगा एक वीडियो में उनको खूब पीटा गया, पुलिस ने उनको पकड़ा, प्रशासन ने उनको मारा पीटा, बस में घसीट के ले गए, उनके ऊपर बैठ के उनका गला दबाया कि तुमने हिम्मत कैसे की ये सवाल उठाने के लिए। तो पूनम पांडे जी भी शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रही हैं। सदफ जाफर के बारे में आप सबने सुना होगा। सदफ जाफर ने NRC CAA के समय बहुत संघर्ष किया।
पुलिस उनको उठाकर ले गई, बेवजह उनको जेल में डाला। उनके 2 बच्चे अकेले घर पे थे, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। फिर भी सदफ ने खूब संघर्ष किया, आवाज उठाई। उसके बाद भी जब सरकार ने तमाम पोस्टर छपवा के प्रदेश की शहरों में लोगों के चेहरों की फोटोग्राफ उन पोस्टरों पे लगाकर उनके बारे में प्रशासन ने लिखा, तब भी सदफ जी का नाम उसमें था। फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और वो पीछे नहीं हटे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सके, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। तो एक छोटा सा वीडियो भी है कुछ प्रत्याशियों पे, वो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक बार देख लें, उसके बाद मेरे से जो भी सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। शुक्रिया प्रियंका जी, कैन यू प्ले द वीडियो? यस। अरविंद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधे लिए चलते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा सीएम चुन ले। कोई बाहर का होगा, भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा सीएम चाहिए पंजाब के अंदर। ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं। अपने को, हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये सीएम होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा होगा। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं, तो पंजाब से ही होगा जैसे आप बोल रहे थे, या फिर कोई और चेहरा आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हम तो अभी हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया। जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा। हमारा नहीं, अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसानों ने कौन सी ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसमें क्या क्या ऐसा हो रहा है क्या? वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों को कर सकती है क्या? देखिए, हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इम्पोर्टेंट है। पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है, जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीजन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पे छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी, एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको सर उनमें से लोगों? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए। 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब